हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 सबसे बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छे हैं। इनका फंडामेंटल भी सबसे अच्छा है और लॉन्ग टर्म में इनमें प्रॉफिट भी बनने का सबसे ज़्यादा चांस है। अगर आप आज के समय इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 5, 10, 15 साल में आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न दे सकता है। आइए जानते हैं हमारा सबसे पहला बैंकिंग सेक्टर। हमारा पहला सबसे बैंकिंग सेक्टर है HDFC बैंक। ये बैंक आज के दिन 1.5% का रिटर्न दे चुका है और ये बैंक में मैक्सिमम ये बैंक आज तक 8,865% का रिटर्न दे चुका है। और ये बैंक जून 2000 ईस्वी में लिस्ट हुई थी 23 रुपये पे और आज तक देखते जा रहे हैं इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये बैंक लॉन्ग टर्म है के लिए सबसे अच्छा बैंक है। इसका रिस्क वैल्यू भी लो है, आप देख सकते हैं 1.45। इसमें ये लार्ज कैप कंपनी है, इनका मार्केट कैप 8,19,000 मार्केट कैप है इसका। इस बैंक का रेटिंग भी 93% है, अच्छा रेटिंग ही दिया गया है। HDFC बैंक मार्केट का लीडर बैंक है प्राइवेट सेक्टर का। हर साल इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट देख सकते हैं बढ़ता ही जा रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट बैंकिंग सेक्टर है। और सबसे अच्छी बात, ये बैंक डिविडेंड भी देती है। 6.5 रुपये का डिविडेंड 29 जून 2021 में दी है। और आगे चल के आप देख सकते हैं इसमें डिविडेंड का लिस्ट। ये 2021 में 6.5 रुपये, 2019 में 5 रुपये और 2019 में 2 बार ये डिविडेंड दी है, 2018 में 1 बार, 2017 में। ये मतलब अच्छा डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। अगर पैसा आप लगाएंगे तो डिविडेंड में भी आपको प्रॉफिट होगा। और हमारा दूसरा बैंक है, आइए हम टाइप करते हैं, ICICI बैंक। ये बैंक भी लार्ज कैप कंपनी है। इस बैंक का भी फंडामेंटल लार्ज कैप 5 लाख करोड़ है। ये बैंक भी लो रिस्क 1.77x, मतलब इसे लो रिस्क माना जाता है। और आज के दिन ये बैंक 2.5% का रिटर्न दे चुका है और 5 साल में ये बैंक ने 185% का रिटर्न दिया। और मैक्सिमम आज तक ये बैंक ने 5,954 रुपये का रिटर्न दिया। और ये बैंक 2000 ईस्वी में 31 रुपये में लिस्ट हुआ था और आज इसका प्राइस 730 रुपये है। ये बैंक हर साल प्रॉफिट ही करता जा रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छी बैंकिंग सेक्टर है। इसका भी रेटिंग 97% है इन्वेस्टमेंट का। ये भी मार्केट का सेकंड सबसे लार्ज कंपनी है। ये आने वाला समय में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी देखिए हर साल बढ़ता जा रहा है, 2018 से लेके 2021 तक। इस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट सबसे बेस्ट है। और डिविडेंड के मामले में भी ये बैंक 2 रुपये का डिविडेंड दी है 2021 में जुलाई में। डिविडेंड का भी लिस्ट देख सकते हैं। 2019 में ये बैंक ने 1 रुपये, 2018 में 1.5 रुपये, मतलब थोड़ा कम डिविडेंड देती है। लेकिन कम डिविडेंड देने के से ये बैंक का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। आगे चल के हमारा तीसरा बैंक है एक्सिस बैंक। ये बैंक भी एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ है। लो रिस्क है इसमें भी 1.78। और ये आज के दिन 1.5% का रिटर्न दे चुका है। इसका प्राइस है 750 रुपये। और 5 साल में ये बैंक ने 50% का रिटर्न दिया, क्योंकि कोविड के चलते ये बैंक थोड़ा डाउन आया था और फिर उसके बाद ये रिकवर हो रहा है। आज तक ये बैंक मैक्सिमम ये बैंक 2000 ईस्वी में लिस्ट हुआ था 6 रुपये 97 पैसे पे और 15,799 इसका रिटर्न दे चुका है ये बैंक। ये बैंक का भी प्रॉफिट, लेकिन कभी थोड़ा डाउन कभी प्रॉफिट। तो लॉन्ग टर्म में लेने के लिए आपको ये बैंक इसीलिए सजेस्ट किया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको इसमें प्रॉफिट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें इतने उतार चढ़ाव हैं जिसके कारण शॉर्ट में आप डर के आप सोचेंगे कि इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। लेकिन ये बैंक लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं ऊपर ही इसका ग्राफ है।
इसका भी रेटिंग अच्छा है, 86% इसमें रेटिंग है। और कंपनी हर साल अच्छा रेवेन्यू भी कर रही है, अच्छा प्रॉफिट भी इसका हर साल हो रहा है। और ये भी कंपनी डिविडेंड देती है। 2019 में डिविडेंड दी, 20-21 में आपको डिविडेंड नहीं दी क्योंकि कंपनी अपना फंडामेंटल मजबूत कर रही थी, इसीलिए कंपनी ने नहीं दिया। जब कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो वो पैसा डिविडेंड का जितना होता है वो पैसा कंपनी अपने फंडामेंटल को मजबूत करने में लगाती है, जिसके कारण कंपनी अच्छा प्रॉफिट एंड ग्रो कर सके। तीसरी कंपनी है आपका जाकर चौथी कंपनी है कोटक बैंक। ये भी कंपनी आपका लार्ज कैप कंपनी, इसका भी मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़ है और आज के दिन ये 1.91% का रिटर्न दे चुका है और 1763 रुपये इसका मार्केट वैल्यू है और अभी लो रिस्क में इसका 1.72 इसका है और 5 साल में ये शेयर ने 103% का मतलब पैसा डबल किया 5 साल के अंदर। और मैक्सिमम अगर देखेंगे तो ये कंपनी भी 2000 ईस्वी में लिस्ट हुई 3.5 रुपये पे और आज तक 23,580% का रिटर्न दे चुका है। सबसे अच्छा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में कोटक महिंद्रा। इनका इसमें रेटिंग भी 60% है और इस कंपनी में रेवेन्यू और प्रॉफिट भी इस कंपनी का सबसे बेस्ट और अच्छा है, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ये कंपनी भी डिविडेंड देती है, जितनी कंपनी मैंने प्राइवेट सेक्टर की बताई है, लेकिन इसका डिविडेंड कम है 90 पैसा। इसमें डिविडेंड जो कंपनी कम देती है तो उसका मतलब होता है फंडामेंटल बहुत मजबूत है वो कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छी कंपनी है। और पांचवी कंपनी है, अभी कुछ दिनों से इसका थोड़ा मार्केट में कुछ प्रॉब्लम होने के चलते ये बैंक का प्राइस भी बहुत सस्ता और अच्छा है, इंडसइंड बैंक। ये भी प्राइवेट सेक्टर की लार्ज कैप कंपनी है, 71,000 इसका मार्केट कैप है और इसमें मॉडरेट रिस्क मतलब 2.39 का इसका मॉडरेट और लॉस हुआ है एक दिन में कुछ 0.31% और 5 साल में ये कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिया है। 5 साल के अंदर ये 34% का लॉस दिया है क्योंकि मार्केट कोविड के चलते ये डाउन हुआ फंडामेंटल। और मैक्सिमम आज तक ये कंपनी ने 3,470 रुपये का प्रॉफिट दे चुका है और कंपनी ओपन हुई थी 2000 ईस्वी में 20 रुपये पे, अभी इसका 926 रुपये रिटर्न अभी चल रहा है प्राइस। और ये कंपनी ने हाई लगाया, ये कंपनी ने टोटल 2000 का हाई लगाया इस कंपनी ने, आप देख सकते हैं। और कंपनी का रेटिंग भी सबसे अच्छा है, मजबूत कंपनी है फंडामेंटल, तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भी अच्छा प्रॉफिट दे सकेगी। और कंपनी भी डिविडेंड देती है, लेकिन ये कंपनी का डिविडेंड सबसे अधिक है क्योंकि 2021 में 5 रुपये और 19 रुपये 7.5, 8 ये कंपनी डिविडेंड देती है, जिसमें आपको दो तरह से फ़ायदा होगा। कंपनी ऊपर भी जाएगी तो भी फ़ायदा होगा और कंपनी डिविडेंड देगी तो भी आपको हर साल में कुछ ना कुछ पैसा आएगा। मैं ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर की 5 सबसे बेस्ट कंपनी इसलिए आपको बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए सबसे अच्छी वाली कंपनी है। अगर मेरे इस चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को बजा दें ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको कैसा लगा ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे।